Hello everyone, how are you? I hope you all are doing great, and today I am going to cover some practical problems related to Sharpe ratio as well as tenure ratio. As I have already discussed about Sharpe ratio as well as tenure ratio. Okay, so let's revise first, then after I will cover one question related to how to calculate Sharpe ratio as well as tenure ratio. So last class में क्या बताया था? अगर Sharpe ratio से क्या बताया हो कि शार्प रेशियो कैलकुलेट करना है। और शार्प रेशियो को क्यों करते हैं? शार्प रेशियो को करते हैं कि जब एक इन्वेस्टर के पास 4-5 म्यूचुअल फंड है, उसके म्यूचुअल फंड है या पोर्टफोलियो है, उसका ऑप्शंस है कि उसे किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो हम किसका यूज करेंगे? शार्प रेशियो का एज वेल एज टेन्योर रेशियो का। अब उसमें क्या बताया था? जिसका भी हाईएस्ट होगा शार्प रेशियो या टेन्योर रेशियो, उसी को एक इन्वेस्टर को सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है। और शार्प रेशियो का फॉर्मूला क्या था? रिस्क को सिक्योरिटी या पोर्टफोलियो या फंड माइनस में क्या करेंगे? रिस्क फ्री अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी। ओके। नेक्स्ट क्या था? टेन्योर में का डिनोमिनेटर में चेंज हो रहा था, सिर्फ क्या बीटा आ गया, किसकी जगह? स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह। ठीक है। तो क्या हो गया इसका? रिस्क आई मीन रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी, फंड या पोर्टफोलियो माइनस में क्या करेंगे? रिस्क फ्री रिटर्न अपॉन में बीटा। ओके। सो now I am going to cover a question which is question number 41. Okay, ये CMA फाइनल का कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 41 है। ठीक है। अब इसमें देखो क्या लिखा है? The following are the data on 5 mutual funds. 5 mutual funds का है ना डाटा गिवन है, A B C D E। रिटर्न दिया हुआ है 15%, 18% और कितना ये 14% और क्या है 12% एज वेल एज 16%। ओके। अब देखो, और यहाँ पर क्या रिस्क फ्री रिटर्न भी है, रिस्क फ्री रिटर्न कितना है? 6%। ठीक है। ये मिस आउट कर दिया मैंने इसे। अब क्या देखो, फंड है A B C D, 5 फंड दिए हुए हैं, उनका रिटर्न दिया हुआ है, SD भी दिया है, बीटा भी दिया है। अब क्या निकालना है? देखो क्या लिखा है? You are required to compute reward to volatility and rank of the portfolio using, इसमें क्या करना है? रिवार्ड वोलेटिलिटी क्या करनी? कैलकुलेट करना है। उसके बाद क्या करना है? रैंक करना है पोर्टफोलियो को किसके यूज करके, पोर्टफोलियो को किसको यूज करना है? शार्प मेथड और क्या है? टेन्योर मेथड। ठीक है। और इसका रिस्क फ्री रिटर्न कितना दिया है? 6%। अब देखो कैलकुलेट करते हैं। पहले फर्स्ट में कैलकुलेट रिवार्ड टू वोलेटिलिटी। compare reward to using शार्पे। ओके। अब शार्पे का फॉर्मूला क्या था? शार्पे का फॉर्मूला था रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी या पोर्टफोलियो दिया तो पोर्टफोलियो का रिटर्न आ जाएगा। ठीक है। उसमें क्या है? RF को माइनस कर देना है, तो आप हमें कर देते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी या पोर्टफोलियो जिससे वो रिटर्न दिया है। जैसे कि फंड म्यूचुअल फंड है तो यहाँ पर फंड का रिटर्न आ जाएगा। ठीक है। रिटर्न का फंड का और उसका क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फंड क्या दिया हुआ है उसे लिख देंगे। ठीक है। अब देखो फंड A B C D E। ओके। अब इसे फंड, अब क्या रिटर्न भी लिख लो यहाँ पर, रिटर्न 15, 18, 14, 15, 18, 14, 12, 16। ओके। अब इसमें क्या लेते हैं? SD लेते हैं, SD। यहाँ फंड का व्यय कर दो। ओके। फंड का SD कितना है? ए का है 7, 10, उसका 5, 6, 9। अब
फॉर्मूला क्या था इसका, इसी को जब ये कैलकुलेट करें तो क्या निकल गया था, रिवार्ड ऑफ वैल्यूलिटी, वोलेटिलिटी, रिवार्ड ऑफ वोलेटिलिटी। ओके, फॉर्मूला क्या था, आर एस माइनस में आर एफ अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एस। इसी को जब ये कैलकुलेट हो गया इसको क्या बोलते हैं, रिवार्ड ऑफ वोलेटिलिटी। ओके, अब देखो इसी में फॉर्मूला पुट कर दो, क्या करना है, 15 माइनस में 7, सॉरी माइनस में 7 क्यों आएगा, रिटर्न कितना है 6 है, अपॉन में आएगा 7। अब देखो 15 माइनस में 6 अपॉन में 7, ये कितना है 1.28, ठीक है। अब ऐसे ही सारा कर लो, इसका भी करो, 18.6 डिवाइड बाई 10, इसका है 18 डिवाइड माइनस में 6 डिवाइड बाई 10, यह है 1.2। अब इसका करो 14 माइनस में 6 डिवाइड बाय 5, ठीक है। अब इसके बाद 12 माइनस में 6 डिवाइड बाय 6 1 आएगा, और 16 माइनस में 19 डिवाइड बाय 16 डिवाइड माइनस में 6 डिवाइड बाय 9, यह है 1/। अब देखो, अब रैंक करो, रैंक किसे करेंगे, हाईएस्ट वाले को, हाईएस्ट वाले को क्या फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, हाईएस्ट कौन सा इसमें 1 ये है, और सेकंड कौन सा है इसमें, ये है सेकंड, फर्स्ट वाला कौन सा है, सबसे हाईएस्ट है 1.6, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड कौन सा आएगा, ये आ गया। अब इसके बाद थर्ड ये आ गया 4, ये हो गया 5। अब इसका मतलब क्या है, सबसे पहले अगर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है इसमें एज पर शार्पे मॉडल के अकॉर्डिंग, किसमें सबसे पहले इन्वेस्ट करना है, उसे करना है सिक्योरिटी सी में, क्योंकि उसका हाईएस्ट शार्पे रेशियो है, ठीक है। और उसके दूसरे नंबर पे कौन सा है, इसमें कर सकता है वो। अगर डाइवर्सिफाई करना है तो क्या करेगा, पहले इसमें करेगा इन्वेस्टमेंट, फिर उसमें करेगा, फिर उसके बाद उससे कम कौन सा है, इसमें करेगा 1.2 में, ठीक है। इसका मतलब ये है। ओके, अब नेक्स्ट आप किसके अकॉर्डिंग करते हैं, ये तो था शार्पे मॉडल के, अब दूसरा करते हैं टेन्योर। टेन्योर में क्या था, वो सिंपल ही है, उसमें भी कुछ नहीं है ज्यादा। कैलकुलेशन ऑफ रिवार्ड, दूसरा कैलकुलेशन ऑफ रिवार्ड एंड वोलेटिलिटी by using टेन्योर। ओके, अब इसका फॉर्मूला क्या है, आर एस माइनस में आर एफ अपॉन में बीटा। बीटा क्या है, उसका पोर्टफोलियो का बीटा, फंड है तो फंड का बीटा, सिक्योरिटी है तो सिक्योरिटी का बीटा, ठीक है। अब देखो इसमें भी ऐसे टेबल बना लो, पहले फंड ए बी सी डी ई, और फंड का रिटर्न में सेम ही रहेगा जो रिटर्न था इसका, रिटर्न 15, 18, 14, 15, 18, 14, 12, 16, ठीक है। रिटर्न के बाद क्या आएगा यहाँ पर, बीटा। बीटा कितना है 1.25.75, उसका 1.40, उसका 0.98, देन 1.50। ओके, अब क्या निकालना है, यहां देना है रैंक, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉर्मूला पुट कर दो, आर एस माइनस में आर एफ अपॉन में बीटा। ओके, अब इसी को क्या बोलते हैं, रिवार्ड टू वैल्यूटिलिटी। ओके, रिवार्ड टू वैल्यूटिलिटी।
या 2 कर दो, रिगार्ड टू वोलेटिलिटी। ओके, अब क्या करना है, इसमें से रिस्क फ्री वाला कितना है, रिस्क फ्री कितना था 6%, ये ध्यान रखना है 6%, ठीक है। 15 माइनस में रिस्क फ्री माइनस करो और डिवाइड में कितना करना है, बीटा कितना है इसका, बीटा 1.25 या 7.1। 15 माइनस में 6 डिवाइड बाय 1.25, ठीक है, 7.2 आया। अब इसका करो 18 माइनस में 6 डिवाइड बाय 0.75 या 16। अब 14 माइनस में 6 डिवाइड बाय 1.4, 14 माइनस में 6 डिवाइड बाय 1.4, ये आया 5.7। दूसरा क्या है, 12 माइनस में 6 डिवाइड बाय 0.98, इसका है 6.12। अब 16 माइनस में 6 डिवाइड बाय 1.5, ये है 6.67। अब इसमें रैंक करो, इसमें भी किसमें रैंक करना है, हाईएस्ट वाला। सबसे पहले किसे प्रेफरेंस देंगे, हाईएस्ट वाला, जिस सिक्योरिटी फंड या पोर्टफोलियो का क्या है, टेन्योर रेशियो के हाईएस्ट है, सबसे पहले उसको प्रेफरेंस देंगे, उसी में इन्वेस्ट करेंगे। तो हाईएस्ट कौन सा है, देखो 16, पहले इसमें करेंगे इन्वेस्टमेंट, उसके बाद फंड इसमें करेंगे और 6.7 और थर्ड यहाँ पर आ गया और ये आ गया 4.5, ठीक, ऐसे करना है कैलकुलेट, बस इतना ही करना है इसमें। 10 ईयर रेशियो में आपको रेशियो बताना है, मतलब रेशियो निकालना है, उसमें बता रैंक भी देना है। अगर उसमें बताता है कि किसमें कम एक इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना है तो आपको उसकी स्टेटमेंट भी देनी है। सबसे पहले प्रश्न कितना देंगे इसमें, जिसका क्या है, रिवार्ड टू क्या वोलेटिलिटी हाईएस्ट है जिसका, उसी को इसी में करेंगे, इन्वेस्ट करेगी एक इन्वेस्टर। ओके, आप वीडियो पॉज करो, इसे लिख लो जल्दी। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये देखो सीए फाइनल का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 33 और सेमीफाइनल का क्वेश्चन नंबर है 21, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लिखा है, एन इन्वेस्टर होल्ड्स टू स्टॉक एक्स एंड वाई। इन्वेस्टर ने कितनी सिक्योरिटी होल्ड कर रखी है, एक्स और वाई, और क्या लिखा है, एन एनालिस्ट प्रिपेयर्ड एक्स एंटी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द पॉसिबल इकोनॉमिक सिनेरियोज एंड द कंडीशनल रिटर्न ऑफ for the two stocks and the market index is shown below, ठीक है। उसका मार्केट इंडेक्स कितना दिया है, मार्केट इंडेक्स भी दिया है साथ में, और क्या लिखा है, सिनेरियो दिए है, ग्रोथ, स्टिगेशन, रिसेशन, प्रोबेबिलिटी दी हुई है, और क्या दिया, रिटर्न भी दिया हुआ है, एक्स का, वाई का और मार्केट का, ठीक है। उसका क्या लिखा, रिस्क फ्री रेट ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 9%, और इसमें रिस्क फ्री रेट भी दिया हुआ है। अब रेट क्यों दिया है रिस्क फ्री, वो देखते हैं आगे क्या लिखा है इसमें। डिटरमाइन वेदर द इन्वेस्टर शुड लिक्विडेट हिज होल्डिंग इन, क्या लिखा, इन स्टॉक्स एक्स और वाई। अब इसमें क्या करना है, डिटरमाइन क्या करना है कि इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, लिक्विडेट करना चाहिए क्या, जो क्या करना, होल्ड कर रखे एक्स और वाई को, और ऑन द कॉन्ट्रेरी मेक फ्रेश इन्वेस्टमेंट, क्या करना है इसको, इसमें क्या करना है, इन्वेस्टर को क्या एडवाइस देनी है कि क्या जो होल्ड कर रखे हैं सिक्योरिटी, तो उन्हें क्या करना है, लिक्विडेट करनी चाहिए, लिक्विडेट मतलब सेल करनी चाहिए, और क्या करना उससे, और दूसरी फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर लो, ठीक है। तो बताना है, एडवाइस देना है, क्या अभी ये पॉसिबल है कि इन्वेस्टर को अपनी जो शेयर्स हैं जो होल्ड कर रखे हैं उसे अभी सेल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या होल्ड करके रखना है, ठीक है। उसके अंदर सीएपीएम अजम्पशंस आर होल्डिंग, और इसमें किसकी एजम्पशन ली है, सीएपीएम की, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या कैलकुलेट करना है, फिर देखो इसमें, देखो अब मैंने पहले कुछ थोड़ा डाटा इसमें लिख दिया था। सीए फाइनल क्या है, सीए फाइनल का क्वेश्चन नंबर 21 है और सीए फाइनल का क्वेश्चन नंबर 33 है। ओके, अब रिस्क फ्री रिटर्न भी दे रखा है 9%। अब देखो प्रोबेबिलिटी दी है, एक्स सिक्योरिटी दी है, वाई दी है, मार्केट दिया हुआ है।
मार्केट की, ठीक है, रिटर्न मार्केट पोर्टफोलियो का रिटर्न है ये। अब इसके बाद क्या है, अब क्या करना है, पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालते हैं। और एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालते हैं वो हमें पता ही है, ठीक है। अब इसमें देखो एक्सपेक्टेड रिटर्न, अब इसमें क्या लिखा, सीएपीएम। सीएपीएम के जब से लेनी, मतलब सीएपीएम के अकॉर्डिंग हमें रिटर्न भी निकालना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर सीएपीएम। तो सीएपीएम का फॉर्मूला क्या था, रिस्क फ्री प्लस में आरएफ, रिस्क फ्री प्लस में बीटा, ब्रैकेट में क्या था, आरएल माइनस में आरएफ। तो हमें इसमें बीटा की भी जरूरत पड़ेगी, तो हमें बीटा भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ओके। और बाहर बारिश हो रही है अभी, तो अब देखो एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालेंगे, समेशन एक्स बार मल्टीप्लाई करो सबका 0.4 इंटू में 25 इक्वल टू 10 इंटू में 0.3 इक्वल टू माइनस का ये 5 माइनस 5 इंटू में 0.3 इक्वल टू एम आस्ती कर दो, यह है 11.5, ओके। और y का भी ऐसे निकालो, एक्सपेक्टेड समेशन y का 20 इंटू में 0.4 एंड 15 इंटू में 0.3 एंड 8 इंटू में 0.3, 8 इंटू में 0.3, यह 10.1, ओके। अब m का निकालो, m माइनस m बार, m माइनस m बार, इस पे लिख देंगे नीचे, ठीक है। अब देखो 18 इंटू में 0.4, ओके, देन 13 इंटू में 0.3, देन माइनस का 3 इंटू में 0.3, यह 10.2, ठीक है। अब इससे क्या निकालेंगे, वेरिएंस निकाल लेते हैं, ठीक है। वेरिएंस नहीं, पहले निकालेंगे एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। हमें कोवेरिएंस भी निकालना पड़ेगा इसमें, तो देखो क्योंकि हमें बीटा निकालना है, तो बीटा के लिए कोवेरिएंस की तो जरूरत पड़ेगी। अब क्या करेंगे, एक्स माइनस एक्स बार, do you know it's raining outside right now, so you can also enjoy raining in so अब करो, देखो क्या है, 25 में से 11.5 माइनस करो, 25 माइनस में 11.5 कितना आया, 13.5। अब 10 माइनस में 11.5, 1.5 माइनस का, अब माइनस का 5 माइनस का, फिर माइनस करोगे कितना, 11.5, तो कितना आ गया 16.5 माइनस का 16.5, ठीक। अब इसके बाद इसका भी निकाल लो, y माइनस y बार। अब क्या करना है, 20 माइनस में 10.1, 9.9, देन 15 माइनस में 10.1, 4.9, देन 8 माइनस 10.1, 18.1 माइनस का, ओके। अब इसके बाद m माइनस m बार, m माइनस m बार, देखो क्या हो गया इसका, मार्केट का m माइनस m बार, सारा इधर निकाल लेते हैं, m माइनस m बार 18 माइनस में 10.2, यह आएगा 7.8, उसके बाद 13 माइनस में 10.2, यह आएगा 2.8, देन माइनस का 3 माइनस 10.2, यह आएगा 13.2 माइनस का। अब इसका क्या करना है, स्क्वायर,
एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर कर दो, पी से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब करो एक्स, इसका स्क्वायर करो, 13.5 का स्क्वायर इंटू में कितना करना है 0.4 इक्वल टू प्लस 72.9। देन इस 1.5 का क्या करना है स्क्वायर, 1.5 स्क्वायर इंटू में 0.675। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, कितना है 16.5 का स्क्वायर इंटू में 0.3, ये आया 81.675। अब इसका एमआरसी कर तो ये आया 155.25, क्या है एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर और पी से मल्टीप्लाई, ठीक। ये वेरिएंस आ गया ना यस सिक्योरिटी का। और उसके बाद कितना निकालते हैं, बाई सिक्योरिटी का बाई वेरिएंस निकाल दो। बाई का निकालो, बाई का कैसे निकालेंगे, 9.9 का स्क्वायर देन पॉइंट में 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है, कितना आया 39.204। ठीक, अब इसके बाद करो दूसरा 4.9 स्क्वायर इंटू में 0.3, 7.203। देन इसके बाद कौन सा बचा 18.1 स्क्वायर इंटू में 0.3, 98.283। एमआरसी करो, कितना आया बाई माइनस बाई बार का स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया तो कितना है 144.69। ओके, अब इसके बाद किसका करना है m माइनस m बार का स्क्वायर और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई। आप देखो 7.8 का स्क्वायर इंटू में 0.4, 24.336। उसके बाद 2.8 का स्क्वायर देन 0.3, 2.352 देन 13.2 स्क्वायर इंटू में 0.3, 52272, 52.272 प्लस में 2.352 प्लस में 24.336। ये कितना आया समेशन m माइनस m बार स्क्वायर पी, ये आया है 78.96 मार्केट का। ओके, अब इसके बाद क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस किसका, वेरिएंस ऑफ इसका निकालना है, मार्केट के साथ निकालना है, ठीक है। पहले इसका निकालो मार्केट के साथ, x माइनस एक्स बार और m माइनस m बार। ओके, इसमें क्या करना है, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 13.5 इंटू में 7.8 कितना है। अब इसको क्या कर देना है, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई, क्योंकि फ्यूचर डाटा दिया हुआ है। 0.4 या 42.12। ठीक है, अब इसके बाद इसका करो 1.5 इंटू में 2.8, एक माइनस का एक प्लस का तो आंसर माइनस में आएगा। वन 1.5 इंटू में 2.8 एंड 0.3, ये आया 1.26। देन 60 को किससे करना है, 16.5 इंटू में
13.2 का ये माइनस माइनस का प्लस का हो जाएगा, माइनस में 3, ये आ गया 65.34। ठीक है, एमआरसी कर दो। 42.12 प्लस में 65.34 माइनस में 1.26, ये आएगा 106.2 समेशन x माइनस एक्स बार और m माइनस m बार। ठीक है, ये आया 106.2। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इसका किसके साथ निकालना है, मार्केट के साथ निकालना है कोवेरिएंस भी। ठीक है, तो मार्केट के साथ मल्टीप्लाई करो, 9.9 इंटू में 7.8 और उसको मल्टीप्लाई 0.4 प्रोबेबिलिटी से, ये आएगा, पहले मैंने ये कैलकुलेट कर दिया, 30.89। क्या आएगा देखो, y माइनस वाई बार और m माइनस m बार। ठीक, अब इसके बाद ये है 9 और इसका दोबारा इसका करो, 4.9 इंटू में 2.8 इंटू में 0.3, ये आएगा 4.116 आ गया। अब ये कितना है, माइनस माइनस 18.1 इंटू में 13.2 इंटू 0.3, ये आएगा 17.676। ठीक, अब कर दो इसका टोटल, प्लस में 4.116 प्लस में 30.89, ये भी आएगा y माइनस वाई बार m माइनस m बार और मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी 106.68। ठीक, अब क्या निकालना है, वेरिएंस। तो क्या आ गया, वेरिएंस तो आ गया ना, देखो एसडी निकालते हैं, कैलकुलेट एसडी ऑफ सिक्योरिटी। पहले क्या था, एक्स, एक्स का देखो क्या है वेरिएंस, ये है ना, इसमें फॉर्मूले ये वाले लगा देते हैं, एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर और प्रोबेबिलिटी कितना था ये 155.25, इसका अंडर रूट कर दो 155.25, इसका अंडर रूट आएगा 12.46 और बाई का भी निकाल दो, बाई माइनस बाई बार और प्रोबेबिलिटी स्क्वायर, बाई माइनस बाई बार कितना है 144.69, ये आएगा 12.03। और मार्केट का निकालो, मार्केट का क्या है m माइनस m बार स्क्वायर और प्रोबेबिलिटी कितना है, मार्केट का ये दिया 78.96, 78.96 ये 8.89। ठीक, अब इसके बाद क्या निकालना है, कोवेरिएंस। कोवेरिएंस तो पता ही है क्या है, जो ही निकल के आया है उसी को क्या बोलते हैं, कोवेरिएंस बोलते हैं। तो ये कोवेरिएंस हो गया ना, कोवेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी एक्स टू मार्केट, इसका मार्केट के साथ क्या कोवेरिएंस है, को एक्स और एम इक्वल टू कितना, ये देखो एक्स माइनस एक्स बार एम माइनस एम बार
तो इसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, ये फॉर्मूला है कोवेरियंस एक्स और एम का, क्या है ये 106.2। अब ठीक है, अब इसके बाद क्या है, अब किसका को ऑफ सिक्योरिटी बाय टू मार्केट, शॉर्ट में लिख दिया मार्केट है, एम फॉर मार्केट। ओके, तो क्या को बाय एंड मार्केट, को बाय और मार्केट का को कितना है, बाय माइनस बाय बार और एम माइनस एम बार, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कितना है 106.68। ठीक है, अब क्या करना है, बीटा निकाल दो। अब बीटा क्या निकाल ले, हमें सीपीएम के अकॉर्डिंग पहले क्या निकालना है, रिटर्न भी निकालना है इसमें, तभी हम उसको सजेस्ट कर पाएंगे क्या करना चाहिए, तभी एक्शन बता पाएंगे क्या लेना चाहिए, उसे सेल करना चाहिए या बाय करना चाहिए। अब यहाँ पर क्या निकालना है, बीटा, कैलकुलेशन ऑफ बीटा। ओके, पहले किसका निकालना है, सिक्योर बीटा ऑफ एक्स, एक्स का बीटा कैसे निकलेगा, को एक्स एम अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम का स्क्वायर। अब क्या करना है, कोवेरियंस ऑफ एक्स एम, कोवेरियंस ऑफ एक्स एम कितना है, कोवेरियंस ऑफ एक्स और एम का को देखो कितना दिया है, कोवेरियंस ऑफ एक्स एम क्या है 106.2 अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट, हमें यहाँ मार्केट का लेना है, तो मार्केट का देखो कितना, स्टैंडर्ड डेविएशन ये, उसका स्क्वायर कितना हो गया 78.96 कर दो, 106.2 डिवाइड बाय 78.96, ये कितना आया 1.34, इतने कर लेते हैं 2 पॉइंट रखते हैं। ठीक है, अब दूसरे में कितना करना है, बीटा ऑफ बाय, बाय का बीटा क्या, को ऑफ बाय एम और स्टैंडर्ड ऑफ एम का स्क्वायर, और क्या इसका को कितना निकल गया था, को आया था 106.68 डिवाइड में क्या करेंगे, डिवाइड में करेंगे किसका, मार्केट का कोवेरियंस, को कितना है कोवेरियंस, ये तो उसका इस डी दिया हुआ है, ये क्या है कोवेरियंस निकल गया है, ये कितना है 78.96 कर दो, 106.68 डिवाइड बाय 78.96, ये आएगा 1.35। ओके, अब क्या करना है, अब यहीं पर निकाल लेते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर सीएपीएम। ओके, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर सीएपीएम है, सॉरी यार। ठीक, अब देखो एक्सपेक्टेड रिटर्न किसका निकालना है, पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ एक्स का, एक्स का निकालोगे तो क्या है फॉर्मूला, आर एम प्लस में बीटा आर एम माइनस में आर एफ। ओके, अब करो, आर एफ कितना था 9% प्लस में बीटा कितना है 1.34 और आर एफ कितना निकलता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट का 10.2 माइनस में 9। ओके, कर दो, 10.2 माइनस में 9, देन मल्टीप्लाई 1.34 प्लस में 9, ये आया 10.6। उसी तरह दूसरा भी निकाल दो, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ बाय का, कर दो आर एफ प्लस में बीटा, बीटा किसका लेंगे, बाय का बीटा, यहाँ पर बीटा एक्स का था, और आर एम माइनस आर एफ। ठीक, कर दो इसे भी, आर एफ तो सेम ही रहेगा, प्लस में 1.35 है यहाँ पर, और कुछ नहीं चेंज, 10.2 मार्केट के लेंगे हमेशा, एक्सपेक्टेड रिटर्न जो निकल गया था 10.2 माइनस में 9 इंटू में 1.35 प्लस में 9, इसमें आएगा 10.62, ये 60। ओके, अब देखो, अब हो गया ना। अब पहले क्या करना है, वीडियो पॉज कर लो, पहले इतना लिख लो, फिर उसके बाद बताना है क्या करना है।
इन्वेस्टर को सेल करना चाहिए या होल्ड करके रखना है उसे सिक्योरिटी को। ओके, तो पॉज करो वीडियो और लिखो, डू फास्ट। अब फाइनली क्या करना है, इन्वेस्टर को रिकमेंड करना है, उसे सिक्योरिटी को सोल्ड करना चाहिए या होल्ड करके रखना है, या सेल करना है या होल्ड करना है। ओके, तो पहले रिकमेंडेशन करने से पहले क्या है, मैं कुछ पॉइंट समझाने वाला हूँ, वो ध्यान से सुनने हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा है, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन। क्या लिखा है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सीएपीएम। अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सीएपीएम किससे ज्यादा है, एस्टिमेटेड रिटर्न। अब एस्टिमेटेड रिटर्न कौन सा है, जो रिटर्न हमने निकाला था ना, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ एक्स और एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ वाई। ठीक है, वो क्या हो गया, एस्टिमेटेड रिटर्न, उसे एस्टिमेटेड रिटर्न भी बोलते हैं। ठीक है, क्या लिखा, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सीएपीएम अगर किससे एस्टिमेटेड रिटर्न से कितने ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, ओवर प्राइस। क्या उसका मतलब है, ओवर प्राइस। ठीक है, ओवर प्राइस का मतलब क्या हो गया, मतलब हमने एस्टिमेट कितना किया था, एस्टिमेट किया था हमने कितना 10 और कितना हो गया 12 हो गया। तो क्या करोगे, उसे अपने पास होल्ड करके रखोगे। जब प्राइस क्या है, हमने एक्सपेक्ट किया कितना किया था 10 ही किया था और प्राइस कितना हो गया 12, तो हम क्या करते हैं, इसमें सेल करते हैं। तो क्या एक्शन क्या होगा, जब सेल होगा। कब, जब एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर सीएपीएम ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन किससे है, एस्टिमेटेड रिटर्न। और एस्टिमेटेड रिटर्न किससे बोला था, समेशन एक्स वाई और एक्स बार जो निकाला था। ठीक है, उस केस में क्या है, वो ओवर प्राइस हो गया। ओवर प्राइस मतलब सेल करेंगे। दूसरा क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न सीएपीएम। अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न सीएपीएम का कम है, किससे, एस्टिमेटेड रिटर्न। मतलब एस्टिमेट कितना किया है, 10 किया है, लेकिन उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना आ रहा है, 8 ही आ रहा है। तो इसका मतलब वो अंडर प्राइस्ड है। ठीक है, अंडर प्राइस्ड है तो इसमें क्या करेंगे, अंडर प्राइस में अगर सिक्योरिटी क्या है, सिक्योरिटी होल्ड कर रखी है तो उसे क्या, कोई पहले सिक्योरिटी ले रखी है तो उसे होल्ड करके रखेंगे और क्या करेंगे, अदरवाइज मार्केट से बाय करेंगे। ठीक है, इस केस में तो इसमें क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है, अगर सीएपीएम का किससे एस्टिमेटेड रिटर्न से क्या कम है तो वो उसे क्या बोलते हैं, अंडर प्राइस है स्टॉक, तो उसे क्या करेंगे, बाय करेंगे या तो होल्ड करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखो, अब क्या था उसमें एस्टिमेटेड रिटर्न का मतलब ये क्या है, ये है एक्स बार। ठीक है, एक्स बार जो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला था ना वो वाला। ठीक है, और ये क्या है, ये बाई बार है, ये बाई बार, समेशन बाई बार, ये समेशन एक्स बार है। ठीक, अब देखो कंपेयर करो पहले, क्या एस्टिमेटेड रिटर्न कितना है, 11.50 है और एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है, 10.6 है। और मैंने भी क्या बताया था, अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर सीएपीएम माइनस मतलब लेस है कितने, किससे, एस्टिमेटेड रिटर्न से, तो उसमें क्या करते हैं हम, सिक्योरिटी को होल्ड करते हैं और उसको क्या बोलते हैं, वो अंडर प्राइस्ड है। क्या है, अंडर प्राइस्ड। तो यहां पर क्या करेंगे, पहले एस्टिमेटेड रिटर्न वर्सेस करेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब क्या करेंगे, यहां पर हायर कौन सा है, एस्टिमेटेड रिटर्न हायर है, तो क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे एस्टिमेटेड रिटर्न इज हायर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, स्टॉक एक्स इज अंडर प्राइस्ड। अब अंडर प्राइस का मतलब क्या है, मतलब सिक्योरिटी का प्राइस होना चाहिए था 120, लेकिन सिक्योरिटी का प्राइस कितना रह गया, 100 ही रह गया, तो अंडर प्राइस हो गया ना। तो अब 100 ही रह गया, होना 120 चाहिए था, अब 100 रह गया है, तो उसे अब 100 में सेल करोगे, नहीं, उसे होल्ड करके रखोगे। तो एक्शन क्या हो जाएगा इसमें, एक्शन सिक्योरिटी क्या करनी, बाय या तो होल्ड, ये करना है। ओके, ये हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरे में देखो, एस्टिमेटेड रिटर्न कितना है, 10.10 है और कितना है, 10.62 है। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न देखो ज्यादा है यहाँ पर, और एस्टिमेटेड रिटर्न कितना है, एस्टिमेटेड रिटर्न कम है। तो यहाँ पर क्या है, जब, और क्या बताया था मैंने, जब
एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर सीपीएम ज्यादा हो एस्टिमेटेड रिटर्न से, उस केस में क्या हो जाता है, वो ओवर प्राइस हो जाता है सिक्योरिटी। मतलब हमने एक्सपेक्ट किया था कितना, एस्टिमेट किया था 100 रुपए का प्राइस होगा, अब कितना हो गया 120 रुपए का। जब 100 का एक्सपेक्ट किया था तो कितना हो गया 120 हो गया, तो अब क्या करोगे 120 में जो तुम्हें तो प्रॉफिट हो रहा है, तो अब क्या करोगे सेल करोगे उसे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्शन में सेल आ जाएगा। अब क्या हो गया यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न इज हायर, ठीक है। तो स्टॉक बाय क्या हो गया ओवर प्राइस्ड, और एक्शन क्या लेंगे यहाँ पर, एक्शन लेंगे सेल का, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रॉफिट होगा। हमने 100 का क्या एस्टिमेट 100 रुपए का किया था और कितने का हो गया 120 का, तो हम क्या कर देंगे सेल कर देंगे, बस इतना था यहाँ पर। बस ये चीजें ध्यान रखनी है। अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न इस पर सीपीएम क्या है एस्टिमेटेड रिटर्न से ज्यादा है, तो उसमें प्राइस ओवर प्राइस हो जाता है और उसमें क्या करते हैं सेल करते हैं, एक्शन में सेल करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करना है सिक्योरिटी एक्स में क्या करना है, इसे होल्ड करके रखना है, ठीक है, और सिक्योरिटी बाय को क्या करना है इन्वेस्टर को सेल कर देना है, बस इतना था। अब वीडियो पॉज करो, इसे लिख लो, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। So, I think it is enough for today. In next class, I will cover some more practical problems. I think that will be last class of portfolio management also. Okay. So, if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.